MS वर्ड में वेडिंग कार्ड एनवलप कैसे डिजाइन करें। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि MS वर्ड में आप शादी कार्ड का लिफाफा कैसे डिजाइन कर सकते हैं। एक बहुत ही अट्रैक्टिव में डिजाइन आपको सिखाने वाला हूँ बना करके लाइव। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि वीडियोस को आप लास्ट तक देखना, इसमें जो भी मैं जैसे जैसे नहीं कर रहा हूँ उन चीजों पर आपको फोकस करना, आप भी एक बेहतरीन वेडिंग कार्ड एनवलप डिजाइन कर पाएंगे। सो चलिए फाइनली इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले करना क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको यानी कि लेआउट वाले मेन्यूज में आना। ठीक है, लेआउट वाले मेन्यूज में आने के बाद से अभी आप ध्यान से देखिए, जो सेटिंग मैं करूंगा उस सेटिंग को सेम आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले लेआउट मेनू में आपको मार्जिन सेटिंग को यानी करना है। मार्जिन सेटिंग पे करने के बाद से आपको ये जो यानी दिख रहा है ना नैरो पे सिंपली कर देना है। नैरो करने से अभी देखिए नैरो कर देना है। उसके बाद से ओरिएंटेशन को आपको लैंडस्केप कर देना है, क्योंकि आपको पता है शादी कार्ड का जो यानी कैसा होता है फॉर्मेट, लैंडस्केप फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इतना करने के बाद से अब एक चीज है, देखिए अगला जो है नहीं कि हमारा साइज है। साइज में यहाँ पे देखिए आपको यहाँ से आपको कोई भी चीजें नहीं लेना है। आप जैसे ही यहाँ आएंगे, अभी आप एक चीज आप नोटिस करना है, यहाँ पे मोर पेपर साइज दिख रहा है। साइज में आने के बाद से मोर पेपर साइज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो सेंटीमीटर्स में दिख रहा है ना ये चीजें, इसको आपको इंच में यानी सेटिंग करना है। जैसे विड्थ हमारा जो होता है ना यहाँ पे 8, अब इंच के लिए आप चाहो तो या तो डबल इनवर्टेड कॉमा यहाँ लगा देना है ऐसे, या आप स्पेस करके IN लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही सेम यहाँ पे हाइट होता है यानी 3.5, तो आप यहाँ पे लिखना है स्पेस करके IN लगा देना या डबल इनवर्टेड कॉमा लगा देना, आपको जो भी करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सिंपली ओके करना है। ठीक है, ये करते ही देखिए आपका एक वेडिंग कार्ड का जो रियल साइज है वो आ जाता है। अभी आप चाहें तो अगर इससे ज़्यादा कहीं आपको सेटिंग्स करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज को यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे जैसे मैं जो चीज़ें मतलब बनाऊंगा ना उसको आप ध्यान से फॉलो करना, क्योंकि आपको बस समझाने के लिए ये चीज़ें मैंने मैक्सिमाइज किया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये मैंने थोड़ा सा जूम आउट के लिए अभी देखिए जूम आउट होने के बाद से अभी आपको क्या करना है, अभी आपको डिजाइन वाले मेनू में आना है। डिजाइन वाले मेनू में आने के बाद से अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे डिजाइन मेनू में जैसे ही मैंने आया, यहाँ पे पेज का कलर जो मैं है ना ये कर देता हूँ येलो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर लग रहा है इससे लाइट कलर कोई करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, जो भी कलर आपको लेना है यहाँ से कर लेना है, कलर को सेट कर लेना है। अब आप चाहो तो ना कोई ऐसा लाइट कलर सेट करना है तो कलर में आना। अभी देखिए यहाँ पे आपको खुद दिख रहा होगा फिल इफेक्ट या मोर कलर में आपको जाना है, यहाँ से कोई कलर ले लेना। आपको यहाँ दिख रहा है येलो का ढेर सारा कॉम्बिनेशन, तो आपको जो लगे वो ले लेना आपको। ठीक है, आई होप आप समझ गए। देखिए यहाँ देखिए ढेर सारा कॉम्बिनेशन दिख रहा था, आपको जो भी चाहिए वो ले लेना। बाकी मैं थोड़ा डार्क लिया हुआ था उस टाइम। ठीक है, अब देखिए ध्यान से पेज बॉर्डर हमें लगाना है। पेज बॉर्डर पर सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ से एक बॉर्डर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो भी हमें यानी कि शादी कार्ड्स में रहता था। अभी के लिए मैं आपको बता दूं ना, यहाँ पे बहुत सारे यानी कि दिख रहे होंगे आपको बॉर्डर्स, लेकिन जो भी आपको सही लगे, आपको लगे हाँ ये बेहतरीन लग रहा है, तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए मुझे ये सही लग रहा है, या कहीं आप डबल लाइन वाला ले सकते हैं। डबल लाइन वाला लिया मैंने, इसका विड्थ थोड़ा आप ज़्यादा कर दो, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा कर लो। ऐसे करके ओके करेंगे, आप लगा के देख सकते हो ऐसा। ठीक, आपको अगर लग रहा है नहीं कोई और बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर पे सिंपली क्लिक करना है, और भी यहाँ पे बॉर्डर्स के ढेर सारे आपको डिजाइन दिख जाएंगे, उसको सेलेक्ट करना है सिंपली। साइज अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, यही साइज आपको परफेक्ट लग रहा है करके ओके कर सकते हैं। जैसे मुझे ये डिजाइन पसंद आ रहा है। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और ये बॉर्डर्स और मतलब होना चाहिए था, चारों तरफ कुछ ज़्यादा ही अंदर की तरफ दिख रहा है। मैं बॉर्डर्स वाले सेक्शन में क्लिक करूंगा, वहाँ पे ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे दिख रहा है ना यानी 24 PT करके लिखा हुआ है, इसको आप सिंपली आप कर देना है 12। आप ऐसा स्पेस करता हूँ मैंने PT। ठीक है, ये लिखने के बाद इसको मैं कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी करने के बाद से Ctrl+C किया मैंने, इन सभी में 12 PT आप कर देना। इससे क्या होगा, ये जो बॉर्डर्स हमारा है ना चारों तरफ से बस यानी 12 यानी जो है ना स्पेस है पिक्सल का उतना ही लेने वाला है। ठीक है, इतना करने के बाद हम जैसे ही अब ध्यान से देखिए ओके मैं करूँगा। अभी देखिए ये बॉर्डर्स यहाँ जो दिख रहा है ना, जो लगा है हमने पेज बॉर्डर, वो थोड़ा सा खिसक जाएगा यानी चारों तरफ। ध्यान से देखिए ओके मैंने ओके करूँगा। अब ध्यान से देखिए हो गया करना। अभी मुझे शायद ये परफेक्ट लग रहा है, तो ऐसे आप भी कर सकते हो। अगर आपको लगे नहीं कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दिया तो आप और थोड़ा सा 12 दिख रहा है तो और कुछ 15 कर लेना यहाँ से पेज बॉर्डर्स में आकर के। मतलब होता है ना कुछ लोग लगे नहीं हमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो यहाँ से आप 15 कर लो, 15 शायद और परफेक्ट होगा। ऐसे डिजाइन बढ़ता है, आपको खुद ट्राई करना पड़ता है चीज़ों को। ये नहीं कि मुझे पहले से मुझे फिक्स है, आप वीडियोस देख रहे होते हो यूट्यूब पे, कोई लोग पहले से फिक्स होता है उन्हें पता होता है वही डाल देते। मैं आपके सामने लाइव बना रहा हूँ। प्रॉब्लम्स कैसे है, नहीं कोई प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे होते, देखिए मुझे लगा कि नहीं कुछ ज़्यादा ही कम होगा, इसलिए मैंने 15 सेट कर दिया। सभी में मैंने 15 सेट करने के बाद ओके किया, अगेन ओके करूंगा मैं। यहाँ से देखो अभी परफेक्ट लग रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके कभी डिजाइन आप बना रहे हो ना रियल, जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे ट्राई करते रहना चाहिए, कभी कम ज़्यादा। जब आपको लगे कि बिल्कुल ये परफेक्ट है मतलब दिख रहा है, तो आप उसमें सेटिंग डन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे चाहिए होता है वेडिंग कार्ड का एनवलप डिजाइन करने के लिए कुछ मटेरियल्स। तो मटेरियल्स आपको गूगल पे जाकर फाइंड करना होता है। कैसे मटेरियल हम लोग फाइंड करेंगे ये वीडियोस के लास्ट में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले ऑलरेडी मैंने मटेरियल्स फाइंड करके रखा है, तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन पे फोकस करते हैं। अभी चलिए मैं इंसर्ट मेनू पे क्लिक करता हूँ। इंसर्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहा है, पिक्चर पे सिंपली मैं क्लिक करूंगा। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए जो हमारा दिख रहा है पिक्चर्स वाले सेक्शन में माई कार्ड, इसमें मेरा सभी यानी दिख रहा होगा, यानी जो भी दिख रहा है। तो अभी यहाँ जो पिक्चर्स दिख रहा है ना यानी जो गणेश जी का, उस पर मैंने सिंपली क्लिक किया और इंसर्ट पे सिंपली क्लिक करूंगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद से अभी यहाँ पर ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है। तो आप यहाँ से चाहे तो रिमूव बीजी से ये बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। कीप पे क्लिक करेंगे, देखिए बैकग्राउंड हट जाए। लेकिन ये होगा क्या ना, ये बैकग्राउंड हटाया आपने, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अभी क्या हो रहा है,
अभी कुछ चीज़ें इरेज हो जाती है, इसलिए कभी भी MS वर्ड से आप लोग बैकग्राउंड को इरेज करने का ट्राई मत करना। अब बैकग्राउंड इरेज करने के लिए किसका यूज़ करेंगे हम लोग, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ लाइव। सो देखो ये वाले वेबसाइट जो दिख रहा है ना आपको, सिंपली गूगल पे आ जाना है remove.vz। अगर कोई भी मटेरियल आपने डाउनलोड किया है उसका बैकग्राउंड आ रहा है व्हाइट कलर का, तो इस वेबसाइट पे आना है, अपलोड पे सिंपली क्लिक करना है, और जिस भी यानी मटेरियल्स का इमेज आ रहा है, बैकग्राउंड आ रहा है कोई भी, जैसे इसका देखिए आ रहा है, हैंड वाले का हैंड का आ रहा है, या गणेश जी का जो भी फोटो था उसका आ रहा है, उसको सिंपली यहाँ पे ओपन करना है इस वेबसाइट में आकर अपलोड पे क्लिक करके। अब ये वेबसाइट क्या करेगा ना, आपका बैकग्राउंड इरेज कर देता है। इरेज करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से करके आप किसी भी एलिमेंट्स का यानी अगर बैकग्राउंड आ रहा है तो उसे इरेज कर सकते हो। तो फाइनली ये सारा काम मैंने कर लिया, ठीक है। अभी मैं इंसर्ट पे चलता हूँ। अभी इंसर्ट पे जाने के बाद मैं पिक्चर पे सिंपली क्लिक करूंगा। पिक्चर्स पे जाने के बाद मैं डाउनलोड वाले में आऊंगा। देखो मैंने सारे यानी डाउनलोड्स के यानी करके बैकग्राउंड इरेज कर लिया, ठीक है। इंसर्ट करूंगा सिंपली, अभी देख सकते हो आगे यहाँ पे। अब इसको ना आपको क्या करना है, जब भी यानी कोई फोटो आप इंसर्ट करो तो आपको शिफ्ट बटन को यानी होल्ड किए हुए यानी प्रेस किए हुए कॉर्नर से आपको साइज को छोटा करना। इससे क्या होगा, समान अनुपात में यानी साइज कम या ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी देखो किया मैंने, अभी थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे मैं, ये तो मैं कर दूंगा। अभी ये पिक्चर्स अगर एक जगह से दूसरी जगह ना जाए तो यहाँ पे आपको सिंपली आना है, या यहाँ पे भी ये दिख रहा होगा, देख सकते हो लेआउट का ऑप्शन, या यहाँ पे रैप टेक्स्ट दिख रहा है। रैप टेक्स्ट में आने के बाद बिहाइंड टेक्स्ट ऐसे कुछ भी कर लेना आप, ठीक है। अभी पिक्चर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। एक पिक्चर्स को मैंने यहाँ पे लाया। अभी एक पिक्चर्स आने के बाद से ना मेरा जो नेक्स्ट काम है ना, मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ना चारों कॉर्नर्स पे यानी को वर्ड्स लगाना। तभी उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगेन मुझे इंसर्ट में जाना होगा, यानी सिंपली यहाँ पे पिक्चर्स पे क्लिक करना होगा। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद से अभी मैं डाउनलोड वाले सेक्शन में आऊँगा। ये जो दिख रहा है कॉर्नर बॉर्डर, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट करूंगा। अभी इंसर्ट करने के बाद अभी ध्यान से देखिए, इसको अभी एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं हो रहा है। रैप में आएंगे हम यहाँ पे सिंपली बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे। अब इसको आसानी से कीबोर्ड के एरो कीज की सहायता से या कैसे भी इसे आप मूव कर सकते हैं। अब देखिए इसे मूव करने के बाद से अभी इसको आपको साइज को अरेंज करना होगा कि कितने साइज का ये होने वाला है। तो शिफ्ट के साथ मैंने बोला हमेशा कॉर्नर से कभी भी यानी आपको इसको रिसाइज करना। देखिए रिसाइज करने के बाद मैंने यहाँ पे एक लगाया, देखिए परफेक्टली शायद मुझे दिख रहा है, इतना साइज परफेक्ट है। देखिए मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अभी परफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे लगाने के बाद। अब जब यहाँ पे दिख रहा है एक परफेक्ट ना, तो अभी क्या करना है आपको ना, अभी यहाँ पे सिंपली अल्ट बटन को दबाए हुए, यहाँ पे कंट्रोल बटन को, सॉरी अल्ट नहीं कंट्रोल बटन को दबाए हुए आप इसका एक और कॉपी बना सकते हैं। देखिए एक और कॉपी मैंने बनाया यहाँ, अब एक और कॉपी यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब इसे आप रोटेट कर लेना। रोटेट कैसे करते हैं, यहाँ पे आइए, सिंपली रोटेट दिया है, आप खुद रोटेट कीजिए। देखिए अभी ये दोनों सेलेक्ट है इसलिए दोनों रोटेट हो रहा है। मुझे केवल सिंगल रोटेट करना है तो क्या करेंगे, इसको सिंपली सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने रोटेट कर लिया यहाँ से। देखिए रोटेट करके इस कॉर्नर पे हमें सिंपली लगा देना है। देखिए जितना स्पेस उसमें है सेम स्पेस को फॉलो करके यहाँ भी लगा देना है। अब देखिए हमने यहाँ भी लगा दिया है। आप खुद एक बार देख लेना क्या दोनों सेम दिख रहा है कि नहीं साइज। देखिए मेरा आई होप परफेक्टली दिख रहा है। अब दोनों कॉर्नर पे आपने लगा दिया है। अब फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करना है, सिंपली किसी एक को, फर्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, फिर से यानी कि यहाँ पे शिफ्ट के साथ सेकंड को भी सिलेक्ट किया। अभी दोनों सेलेक्ट होकर दोनों को एक ग्रुप बना देना है। अब देखिए दोनों को ग्रुप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दोनों सेलेक्ट होने के बाद से आप इंसर्ट मेनू में आना। इंसर्ट मेनू में आपको दिख जाएगा, या आप चाहो तो कंट्रोल जी प्रेस कर लेना, कंट्रोल जी। अभी अगर इससे भी ना हो ना, कभी कभी प्रॉब्लम्स आने लगता है यहाँ पे, तो अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे फॉर्मेट मेनू में यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद से शॉर्टकट ना काम कर रहा हो तो फॉर्मेट मेनू पे क्लिक करने के बाद दोनों को सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे ग्रुप में आना है सिंपली, और ग्रुप पे क्लिक कर देना। अब देखिए दोनों मिलकर एक ग्रुप बन चुका है। अब फिर से इसका डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, अभी कंट्रोल बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे कब प्रेस करना है कंट्रोल बटन को, जब भी ये सिलेक्ट रहे, ये चार मुंह वाला तीर दिखे यहाँ पे, तब जाके कंट्रोल बटन को दबाना है, और नीचे ड्रैग ऐसे करोगे तो उसका एक डुप्लीकेट आ जाएगा। देखो दोनों का डुप्लीकेट आ जाएगा। अब समझ में आ गया मैंने ग्रुप क्यों किया था, क्योंकि दोनों का डुप्लीकेट आ सके। अब दोनों का डुप्लीकेट आ चुका है, रोटेट पे सिंपली क्लिक करेंगे। अगर रोटेट ऑप्शन ना दिखे तो फॉर्मेट पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे वर्टिकली रोटेट कर देंगे। अभी दोनों रोटेट हो रहा है, तो आपको पता है नीचे वाला केवल रोटेट करना है, तो किसको सेलेक्ट करेंगे, बाहर में क्लिक करता हूँ, केवल नीचे वाले इन स्टेप्स को सिलेक्ट करो। ये जो ग्रुप्स है रोटेट में आएंगे, यहाँ पे देखिए वर्टिकल रोटेट कर देंगे। अब इन्हें ऐसे ड्रैग करके नीचे अरेंज कर लेंगे। ध्यान से देखिए मैंने नीचे से भी अरेंज कर लिया। अगर आपको लगे कि नहीं ये कुछ ज़्यादा ही है तो आप इनकी साइज़ को और भी कम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स के लिए यहाँ किसी कॉर्नर पे आएंगे, कॉर्नर पे आने के बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, इस बटन को होल्ड किए हुए, एग्जांपल्स के लिए अभी मैं अगर बोलूँ तो शिफ्ट को होल्ड किए हुए थोड़ा सा और साइज को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन शायद मुझे लग रहा है ये परफेक्ट है, तो इसलिए मैं इसमें कोई भी चेंजेस ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो ये करने के बाद से ये जो पिक था यानी गणेश जी का, इसको मैं थोड़ा यहाँ अरेंज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से ये अरेंज कर दिया मैंने। अभी ध्यान से एक एक स्टेप को आप देखते जाना, ठीक है। अब हम लोग ने हमारे पास और भी कुछ मटेरियल्स है। इंसर्ट में आता हूँ, इंसर्ट्स में आने के बाद पिक्चर्स पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा। पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद मेरा डाउनलोड में जो भी पिक्चर्स है वो है, ये देखिए शुभ विवाह जो दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करूँगा। सिंपली इंसर्ट पे मैं क्लिक करूँगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैप टेक्स्ट में आएंगे, बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, जिससे होगा कि आप इसे कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इसके साइज को हम कॉर्नर से यानी छोटा करेंगे, जब भी वो दो मुंह वाला तीर दिखे आपको यहाँ, तो ठीक है। यानी आप करना कैसे, बटन को होल्ड करके इसके साइज को बिल्कुल छोटा कर लेना है, ठीक है। अभी छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे आप अरेंज कर लेना आसानी से। अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको लाया, यहाँ पे मैंने इसे अरेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ अरेंज करने के बाद सब ध्यान से जो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना। अब बाद में हम लोग साइज को कम ज़्यादा भी करेंगे। अभी मुझे इसके नीचे एक नेम बॉक्स चाहिए जहाँ पे हम डेट लिख सके कि कब शादी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें इंसर्ट में आना होगा, यानी यहाँ पे पिक्चर्स पे सिंपली क्लिक करना होगा।
पिक्चर्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, ध्यान से देखना, पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद से अगेन डाउनलोड में आया। अब डाउनलोड में आने के बाद यहाँ देखिए नेम बॉक्स मेरे पास है, इनको सेलेक्ट किया मैंने, इंसर्ट किया मैंने। अब देखिए मेरे पास इस टाइप का कुछ नेम बॉक्स दिख रहा है, इसे भी हम रैप पोजीशन कोई दे देते हैं जिससे एक जगह से दूसरे स्थान से मूव हो सके। अब मुझे ना ये वाला सही दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, क्रॉप कर लूँगा इसे, क्रॉप पे आऊँगा, सिंपली इसे मैं क्रॉप कर लूँगा। रीजन क्या, मुझे ये वाला चाहिए था। अभी ध्यान से देखिए, सॉरी, इस वाले पे हम क्रॉप पे क्लिक करेंगे, ये इसको मूव करते हुए यहाँ तक लाएंगे। देखिए ध्यान से, किसको, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इस पे रखेंगे। देखिए इस टाइप का जब इंटरफेस आए तो अपने अकॉर्डिंग मूव कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मूव कर लिया मैंने। इधर से भी आपको चाहिए अगर क्रॉप करना है, यहाँ आएंगे ऐसे मूव कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये वाला हमारा बस नेम बॉक्स बच जाएगा, बाकी जो भी नेम बॉक्स था हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि एक ही में 2 नेम बॉक्स था, हमें चाहिए तो एक ही ना, कोई एंटर करेंगे। अभी देखिए ये नेम बॉक्स बच गया। अभी के टाइम पे एंटर करने से एक प्रॉब्लम हुआ आपको, क्या वो नीचे खिसक गया, क्योंकि एंटर करने से आपका लाइन चेंज होता है तो वो तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ फिर से इसको आप अरेंज कर लेना, ठीक है, ध्यान से देखो, इसे आप अरेंज कर लेना अभी, ठीक है, बॉर्डर्स को। अब अरेंज करने के बाद से अभी देखो यहाँ पे इसको मैंने अरेंज कर लिया। अब देखिए ये नेम बॉक्स को हम थोड़ा सा यहाँ से छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद से ना इसे हमें क्या करना होगा, अभी ये ऊपर वाला भी मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, अभी ध्यान से आप नोटिस करना एक एक चीज़, थोड़ा इन चीज़ों को आपको अरेंज कर लेना है, क्योंकि इसमें एमएस वर्ड में कोई भी लॉक का फीचर्स नहीं होता है, ठीक है ना, आपको पता है कोई लॉक करने का ऐसा फीचर्स नहीं है किसी आप लॉक कर सकें। इसको मैंने कर दिया, यहाँ पे ये होना चाहिए। देखो जैसे जैसे मैं ना ट्राई कर रहा हूँ ना, सेम चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट सही पोजीशन पे रख सकता था, मुझे जहाँ चाहिए था उसका एक्चुअस, लेकिन नहीं, जब चीज़ें यहाँ आएंगी लगेगा मुझे किसी को ऊपर करना है, किसी एलिमेंट को लेफ्ट करना है, किसी को राइट करना है, सारा चीज़ें आपके सामने मैं वीडियोज़ में ही करूँगा, ठीक है। अगेन मैं इंसर्ट में आता हूँ, अभी नेम बॉक्स लेने के बाद पिक्चर्स पे मैं क्लिक करूँगा। ये यहाँ पे जो दिख रहा है डाउनलोड वाले सेक्शन में आने के बाद से, ये जो हमारा जो होता है ना, जिसको भी हम सेंड कर रहे हैं कार्ड, उसका नाम लिखते हैं, ये वाला टेम्पलेट्स हम लोग ले लेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये टेम्पलेट्स लेते ही आपका ये पेज चेंज हो रहा है, तो आपको क्या करना है ना, इस पेज के मिडल्स में क्लिक कर देना है, इंसर्ट पे आना है, पिक्चर्स पे क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पे डाउनलोड्स पे आना है, और इस पिक्चर्स को सिंपली क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। अब अगर इस पर बात भी इतना ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो इसको आप छोटा करना, जैसे छोटा करोगे देखो उस पेज पे आ जाएगा, आगे कि नहीं, छोटा करते ही। अब ये दूसरे जगह मूव नहीं होगा, तो रैप टेक्स्ट में आना है, बिहाइंड टेक्स्ट कर देना। ऐसे जब भी आपको नया पेज आया ना तो इसका साइज छोटा करना, ऑटोमेटिकली एक पेज में हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, इसे मुझे यहाँ अरेंज करना शायद बेहतर लग रहा है, आप खुद नोटिस करना कहाँ भी ये बेहतरीन दिख रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ये बेहतरीन दिख रहा है, और मैं चाहूँ तो इसका साइज थोड़ा मुझे लग रहा है और भी बड़ा करना चाहिए था। देखिए अभी यहाँ बिल्कुल बेहतरीन दिख रहा है, और ये जो बॉर्डर्स हैं इसे और थोड़ा नीचे चिपकाना चाहिए मुझे, देखिए और नीचे मैंने चिपका दिया। अगर आपको लग रहा है नहीं इस साइड भी बॉर्डर्स को और करना चाहिए था, देखिए हम और भी बॉर्डर्स को ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा अरेंज, ठीक है। आप अभी ये चीज़ों को, मैं जो भी बारीकी दिख रही है ना, कुछ मिस्टेक्स अगर लग रहा है, मैं सारी चीज़ों को अरेंज करने वाला हूँ 1 बाय 1 करके। यहाँ भी देखिए मैं यहाँ इधर भी बढ़ा दिया थोड़ा से बॉर्डर्स को, और यहाँ आप इस साइड भी ऐसे कर सकते हैं बॉर्डर्स को, ठीक है, एक एक चीज़ों को। और थोड़ा सा ऊपर भी जाना चाहिए था, आई थिंक, देखिए ऊपर भी मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये कितना अच्छा दिख रहा है। अभी यहाँ भी हो गया ये चीज़ें, थोड़ा और नीचे इसको करते हैं हम लोग, जो भी ये नाम वाला प्लेट है जिसमें हम लोग नाम लिखने वाला है, जो भी निमंत्रण जिनको हम दे रहे हैं नहीं उसको। अब देखिए इसको अब नीचे किया, यहाँ अरेंज कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमें नीड पड़ेगी यहाँ पे एक नेम बॉक्स में हमें यानी किसी भी कोई भी नाम, जैसे यहाँ पे नेम बॉक्स जो है ना, सॉरी यहाँ जो डेट के लिए बॉक्स हमने लगाया है सुबह के नीचे, यहाँ पे कोई भी आप डेट लिख सकते हैं। तो अभी वो डेट मैं बाद में लिखूंगा, सबसे पहले अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं जो भी यानी वो हम लोग लाते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए अभी हमें मान लीजिए यहाँ पे लिखना होता है जो भी है संग, हैंड का सिंबल मुझे लाना होगा, वहाँ पे जो भी दिख रहा है नहीं, जो कपल्स का हैंड वाला, यहाँ पे पिक्चर्स पर सिंपली क्लिक करेंगे, सारा मटेरियल्स हमने डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड्स पे आएंगे। अभी देखिए ये है मेरे पास, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करते ही अभी अगर नया पेज आता है ना तो आप वो जरूर कर लेना, रैप टेक्स्ट में आएंगे, बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे, इसको यहाँ तक लेके आएंगे। अब देखिए यहाँ आने के बाद आप ध्यान से देखिए इसका साइज को थोड़ा सा हमें छोटा करना होगा। अब देखिए जैसे ही छोटा कर लेंगे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ छोटा होने के बाद से ना इसको आपके यहाँ रखना है, क्योंकि यहाँ इसलिए हम रख रहे हैं ना, अभी इसको हम पोजीशन और भी इधर उधर करेंगे। यहाँ रखने के बाद से आपको इंसर्ट में आना है, पिक्चर्स पे क्लिक करना है, सिंपली पिक्चर्स पे क्लिक करने के बाद अगेन वहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास ये भी है संग जो लिखा हुआ है ना, ये भी है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखिएगा, ये भी अगर लिखा हुआ है, इस पर हम सिंपली यानी क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इंसर्ट पे सिंपली क्लिक करेंगे, और इंसर्ट करते ही अगर अगले पेज पे आ जा रहा है तो इसका साइज को आप कम थोड़ा छोटा करना, ठीक है। देखो छोटा करते ही इसी पेज पे आ गया, फिर से रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, और इसको यहाँ लेकर के आएंगे। अभी ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी इसका साइज को बिल्कुल ही छोटा मुझे करना होगा, देखिए यहाँ पे संग जो लिखा है इसका साइज को छोटा करके यहाँ लगा देना। आप चाहो तो खुद भी अपने पास से लिख सकते हो, लेकिन मैंने स्टाइलिस्ट वाला डाउनलोड किया थोड़ा सा जो डिजाइन होता है, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद से आपको यहाँ नाम लिखना होगा, तो अभी देखिए ये जो इसका पोजीशन है अभी सही से नहीं सेट है। यहाँ देखिए इसको इधर करते हैं थोड़ा सा, इसके साइज को और कम कर देते हैं, और अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है जो भी है ना, यहाँ पे संग, यहाँ संग इसको मिडल में कर देते हैं हमने, यहाँ मिडल में कर दिया हमने, और यहाँ पे उस ये जो भी हमारा नाम एक यहाँ लिख देंगे नाम, और यहाँ एक जस्ट इसके हैंड के नीचे नाम लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है, अभी एग्जाम्पल इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मैं, फिर लाइव मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ ये चीज़ों को, ठीक है। इतना मैंने कर दिया। इतना करने के बाद से अब ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर किसी का नाम लिखना, सपोज दैट अभी मुझे टाइप करना हो कुछ भी,
तो यहाँ पे मैं ना हिंदी टाइपिंग्स के लिए मैं यहाँ पे ना मंगल फॉन्ट मेरे पास है, वो ले लेता हूँ सिंपली। अब आप चाहो तो कोई टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, आपकी मर्जी, या डायरेक्टली जैसे एग्जांपल्स के मैं यहाँ पे आता हूँ कोई टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अगर यहाँ से भी ना हो तो आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ पे आप अगर शेप पढ़े होंगे, शेप में आने के बाद से यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे हम लोग, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को हम ड्रा करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करने के बाद से यहाँ पे फिल को ना अभी यहाँ पे जो देखो शेप फिल को अपना नो कर दो, ठीक है, नो फिल कर देंगे, उसी के जैसा दिख जाएगा। और शेप आउटलाइन को भी यानी क्या कर देना है, नो, इससे लाइन हट जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, मान लीजिए आपको लिखना है, मुझे लिखना है राहुल, ठीक है, राहुल मैंने यहाँ टाइप कर दिया, देखिए आ गया, राहुल आ चुका है। अब इसके साइज को बोल्ड आप कर लो, जो जो आपको करना लग रहा है, जो जो सूटेबल से, देखिए मैंने बोल्ड कर लिया, साइज को एक सूटेबल दिख रहा है यहाँ बोल्ड कर दिया। और भी साइज अगर बढ़ाना है तो साइज को यहाँ से बढ़ा सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल्स की देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी इसका फॉन्ट वॉन्ट भी आप बदल सकते हो, बट मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अभी देखिए ध्यान से, फॉन्ट वॉन्ट ये सब बदलोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। एग्जाम्पल्स के लिए मुझको जो भी नाम लिखना हो आप यहाँ पे लिख देना। अभी मान लीजिए मुझे लिखना है राजू, अभी वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमने राजू टाइप किया, राजू हो चुका है, ठीक है। अब राजू को हमने यहाँ टाइप कर दिया है, इसे मूव करना होगा मुझे, मूव करके यहाँ लगा देना आप, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया राजू को मूव करके। अभी हमें अगला जो नेम है वो लिखना होगा। अभी इसके साइज भी और भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। वो लिखने से पहले अगर यहाँ पे मैं आऊँ, यहाँ आने के बाद से अगर इसी टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल दबा करके मैं अगर ड्रैग करूँगा तो एक और इसका कॉपी बन जाएगा। कॉपी बनने के बाद से यहाँ पे नाम को चेंज कर देना है। बस नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए मुझे लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर सिंपली टाइप कर दूँ पूजा, ठीक है, जो गर्ल्स का नेम है वो, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे, अब आप ध्यान देना, आप नाम मत मैच कराना, मैंने ऐसा कुछ चीज़ें मैचिंग कराया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब बस हमने ऐसे ही लिखना हो, कोई भी आपको समझाने के लिए ऐसा नाम आपको लिख देना है कहीं भी सटीक। आप इसका पोजीशन आपको खुद सोचना होगा कहाँ रखने पे ये परफेक्ट दिख रहा है। अब इसको अगर लग रहा है कि नहीं इधर खिसकाना चाहिए तो और इधर खिसका सकते हो आप पे डिपेंड करता है ये सारा चीज़ें कि कहाँ रखने पे क्या कैसे परफेक्ट दिख रहा है। अगर लग रहा है नहीं इसकी साइज और छोटा करने के बाद अच्छे दिखेगा तो और छोटा कर लो यहाँ पे, फिर नाम लिखो आप। तो ऐसे करके आप देखो यहाँ पे, ऐसे मुझे लग रहा है आई थिंक ये बेहतर है अभी जहाँ पे मैं जो भी डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इतना हो जाने के बाद से यहाँ पे आपको एक डेट लिखना होगा। तो अभी एक और टेक्स्ट बॉक्स मुझे चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स पर सिंपली क्लिक करूँगा, इसका मैं डुप्लीकेट बना लूँगा। डुप्लीकेट बनाने के बाद से यहाँ पे मान लीजिए यहाँ डुप्लीकेट मैंने बना लिया। अब इसमें मैं लिख देता हूँ सीधा, मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ मैं कि एक, अभी ध्यान से देखिए एक, अभी एक लिखने के बाद से ना यहाँ पे सीधा अभी ध्यान से देखना, या पहले ऐसे दिन लिखा जाता है वेडिंग कार्ड में, हमेशा अक्सर ये दिन लिखा रहता है, लिखा होता है। जैसे मान लीजिए आपको जो भी यानी दिन है वो लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूँ शनिवार, ठीक है। तो अभी देखिए शनिवार, शनिवार, अभी देखिए अब शनिवार होने के बाद से ना अभी दिख ना रहा हो, अगर आपको ना चीज़ें ध्यान से देखिए, अगर दिख ना रहा तो ऐसे टेक्स्ट बॉक्स को साइज को बढ़ा लेना, ठीक है। शनिवार लिख दिया हमने। शनिवार लिखने के बाद से डेट लिखा जाता है, तो अभी मैं लिख देता हूँ एक, एक मैंने वो फॉन्ट लिया, इसे नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा एक। अभी ध्यान से देखिए क्या है हमारा फरवरी, ठीक है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी फरवरी ये आपको सिंपली लिखना पड़ेगा तब वो आएगा आपको। देखिए 1 फरवरी हमने लिखा, अभी वो भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स बहुत ही छोटा है, इसीलिए ये सारा चीज़ हो रहा है। अभी मैं इधर लिखता हूँ साइड करके, ठीक है, 1 फरवरी। अब यहाँ पे सन लिखना होता है वहाँ पे डेट के लिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2025, अब 2025 लिखोगे ऐसे इस टाइप का आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से ना, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, तो यहाँ जो फॉन्ट है नहीं, इस पर सिंपली क्लिक करना, इंग्लिश वाला कर देना और अब टाइप करना आप 2025, जो भी मंगल फॉन्ट था। अगर आपके पास कोई और फॉन्ट है तो उससे आप लिख लेना 2025। देखिए मैंने लिख लिया। अब मुझे इसकी साइज़ को थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसको हमने सेलेक्ट किया, थोड़ा साइज को मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। कम होने के बाद से साइज को, अभी देखिए टेक्स्ट बॉक्स का सिंपली से यहाँ पाएंगे, जैसे 4 में वाला तीर दिखेगा, इसको यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ रख देंगे। अगर इस फिर भी नहीं आ रहा है तो इस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट बॉक्स की ही साइज को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे जिससे और परफेक्टली दिखे। फिर इस डेट वाले को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे और फिर इसको अपने अकॉर्डिंग इसे छोटा कर लेंगे इसके साइज को। अगर इसे छोटा करने के बाद भी अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ जो दिख रहा है ना साइज, इसे और भी कम कर देना है, ठीक है। देखिए आपको जो लगे कि हाँ ये सही हो चुका है परफेक्टली, यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए इसे मैं मूव कर रहा हूँ और मिडल्स में मैंने आसानी से सेट कर दिया। देखिए ध्यान से, फिर भी ना जाए, अभी देखिए ध्यान से यहाँ पे चीज़ें जो भी हो रहा है हमारा, तो इसे आपको एक परफेक्टली साइज में सेट करना है। जैसे यहाँ मैंने आया, देखिए दिख रहा है, तो इस तरीके से मैंने डेट भी यहाँ पे फिल कर दिया है, यहाँ पे ये लिख दिया है। आप यहाँ चाहें तो प्रेषक लिख सकते हैं। जैसे अभी ये फोटो जो दिख रहा है गणेश जी का, इसको थोड़ा आप और ऊपर रखना है यहाँ पे। यहाँ ऊपर रखने के बाद से अभी उतना ही ऊपर, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ ऊपर रखने के बाद से यहाँ आपको लिखना है प्रेषक। प्रेषक लिखने के लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स आप आसानी से, मैंने बताया था, इंसर्ट मेनू में आना है, शेप्स वाले सेक्शन में आना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लीजिए इसका बार बार मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा, शेप फिल को क्या करना होगा, नो, शेप आउटलाइन को क्या करना होगा, नो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना होगा ना प्रेषक। प्रेषक लिखने से पहले यहाँ जो फॉन्ट था ये दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे, हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगर आप इंग्लिश लिखेंगे तो ये क्या होगा, हिंदी कर देगा। देखिए हमने लिखा प्रेषक, प्रेषक लिख दिया। प्रेषक लिखने के बाद अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे डबल डॉट दे सकते हैं, डबल डॉट यहाँ पे सिंपली आप लगा देना, ठीक है। डबल डॉट लगाने के बाद से अभी इसका साइज को भी आप बोल्ड कर देना, एक तरह से बोल्ड हो चुका है। अगर आपको लगे यहाँ साइज बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा देना साइज को। और देखिए प्रेषक लिखने के बाद यहाँ आप एक एड्रेस लिख सकते हैं कि कौन भेज रहे हैं इसको, मतलब पार्ट को। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, अभी प्रॉपर एड्रेस आपको यहाँ देना होगा। अभी ध्यान से देखिए, अगर यहाँ प्रॉपर एड्रेस आपको देना होगा तो एक और टेक्स्ट बॉक्स मुझे चाहिए।
टेक्स्ट बॉक्स इस बार मुझे एक सिंपल चाहिए था, इसलिए मैं चाहूँ तो इसे ले सकता हूँ, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को लूँगा। यहाँ पे जैसे तीर दिखे एरो, तो कंट्रोल के साथ इसका एक डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट मैंने बना दिया, लेकिन इसको सेट करके इसका मैं बोल्ड वाला जो इफेक्ट है ना हटा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक यहाँ पे नाम लिखता हूँ कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वीर, ठीक है, कुमार सिंह, ठीक है। अभी यहाँ देखो मैंने खुद लिख दिया यहाँ पे वीर कुमार सिंह, अभी ये हो चुका है। अभी ये ना दिखे टेक्स्ट बॉक्स में तो इसको बढ़ा लेना, ऐसे बढ़ा दिया मैंने, यहाँ दिख रहा होगा। अभी देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा नाम दिख रहा है। अभी आपको जस्ट निवासी लिखना होता है यहाँ पे, तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, ये वीर कुमार सिंह मैंने लिख दिया, इसके ऊपर अरेंज कर लेना है यहाँ पे, यहाँ ऊपर। अब इसे साइज को थोड़ा छोटा कर देना है आपको। छोटा इसलिए मुझे करना है ना, क्योंकि यहाँ पे अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ये नाम चाहो तो आप बड़ा लिख सकते हैं, जैसे 12 साइज पे या कहीं भी, नहीं उसके जस्ट नीचे आप जो भी और भी एड्रेस कुछ लिखना उसे छोटा कर लेना। अगर आपको लगे ये नॉर्मल टेक्स्ट अच्छा नहीं दिख रहा है तो बोल्ड कर लेना आप, या और भी फॉन्ट के स्टाइल है उसे कर लेना। अब देखिए ध्यान से ये हो चुका है। उसके बाद से अब ना यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसको अब स्टाइल को जो लिखने के बाद से हमें एक सिंपल नॉर्मल के लिए एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। तो इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, जब तीर दिखे तो कंट्रोल दबा के एक डुप्लीकेट बना लूँगा। डुप्लीकेट बनाने के बाद से इसमें मैं आऊँगा, बोल्ड इफेक्ट को रिमूव करूँगा। इसमें हमें क्या लिखना होगा, निवासी। अभी ध्यान से देखिए, निवासी लिखने के लिए अभी देखिए यहाँ निवासी मैंने सिंपली लिखा, ये आ चुका है। अभी ध्यान से देखिए, ये निवासी ऐसे एस ये रहेगा हमारा, तो क्या होगा, SI लिखेंगे, निवासी आ गया। अब यहाँ पे डबल वो कॉलन देंगे हम, डबल कॉलन के बाद से यहाँ आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी देखिए गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर अभी हमने लिखा। गोरखपुर लिखने के बाद से आपको कामा लगाना है यहाँ पे, फिर से आपको लिख देना उत्तर प्रदेश। आपको कोई जरूरत नहीं, आप अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, उत्तर प्रदेश मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये हो गया मेरा अगला नेक्स्ट लाइन का एड्रेस। नेक्स्ट लाइन एड्रेस हो चुका। इसके साइज को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने छोटा कर लिया इसका साइज को। अब इसे और ऊपर अरेंज कर लेना आपको, देखिए ऊपर अरेंज कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसका और भी हमें बनाना होगा डुप्लीकेट, सभी ध्यान से देखिए अगर लगे आपको तो। अभी एग्जांपल्स के लिए इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। इसी को सिलेक्ट करने के बाद से ध्यान से देखना, इसी को सिलेक्ट करने के बाद इसका भी अगेन डुप्लीकेट बना लेंगे हम लोग। कंट्रोल के साथ फिर से इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे, लास्ट वाला डुप्लीकेट। और इसमें हमें क्या लिखना होगा, आपको मोबाइल नंबर, ठीक है। तभी मोबाइल पे इस पर सिंपली ऐसे मैं क्लिक करूँगा, जैसे देखो मोबाइल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ भी डबल कॉलन लगा देना, या जीरो ऐसे आप चाहो तो लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने जीरो लगाया, ठीक है। मोबाइल ऐसे लिखने के बाद से आप डबल कॉलन ये लगा देना है सिंपली। यहाँ पे स्पेस करना है, स्पेस करने के बाद से आपको नंबर्स लिख देना है। जैसे अभी मान लीजिए मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये मैंने टाइप कर दिया, तो ऐसे करके आपको नंबर्स टाइप कर लेना है, ठीक है। अभी ये हमारा फॉन्ट अलग लेना होगा मुझे, यहाँ से इंग्लिश फॉन्ट को मैं करता हूँ, ठीक है। इंग्लिश फॉन्ट करने के बाद ऐसे डेमो के लिए मैं ना अभी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये डेमो के लिए अभी के लिए बस, क्योंकि मैं रियल नंबर तो यहाँ पे नहीं पुट कर सकता हूँ ना। ऐसे करके आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 9 8 7 अभी, ठीक है। अभी ऐसे कुछ भी चीज़ें लिख सकते हो आप, अभी 0 0 आप कुछ भी यहाँ लगा सकते हो। अभी के लिए मतलब ना एक तरह से मैं प्रॉपर नंबर इसलिए नहीं टाइप कर रहा हूँ ना, मतलब क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज होती है, ठीक है। अभी इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, अभी सेम नंबर्स को मैं 2 बार टाइप किया, एक डिजाइन बनाने के लिए। बस मेरा मेन टारगेट जो था कि एक डिजाइन मैं आपको बना के सिखा सकूं, जैसे देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अभी इस टाइप्स का मैंने डिजाइन बनाया, आपको कुछ चीज़ें आइडियाज दे दिया कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेडिंग कार्ड का एनवलप हम लोग बनाते हैं। अभी आपने जो देखा, आपके सामने जो दिख रहा था, ये हमारा बस एक फॉर्मेट है, ना कि ये रियल समय डिजाइनिंग से। आप अब इसमें आप चाहो ना कहाँ पे क्या मटेरियल से लगाना है, क्या करना है, इतना आइडियाज तो मैं आपको दे चुका हूँ कि आप खुद भी उतना कर पाओगे। आपको दोबारा आइडियाज लेने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको कुछ नया मटेरियल से लगाना हो तो वो भी आप लगा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे होगा, क्या करना होगा आपको, मतलब वो सारा चीज़ें अगर आपको जानना है तो अभी देखिए मतलब कहाँ से ये मटेरियल्स मैंने लाया, तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और जो जो चीज़ें चाहिए, शुभ विवाह का आप लिखो क्लिप आर्ट, आप हैंड का लिख दो, लिखो आप कपल्स हैंड एनी क्लिप आर्ट्स, वो मिल जाएगा आपको। गणेश जी का क्लिप आर्ट आप फाइंड करोगे वो मिल जाएगा। कॉर्नर बॉर्डर लिखोगे PNG तो कॉर्नर बॉर्डर मिल जाएगा। बाकी चीज़ें मैंने लाइव खुद आपको वीडियोज में करके ही दिखाया कि कैसे हमें एक एक चीज़ें करना होता है। तो आई होप इस वीडियोज को देखने के बाद से आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वेडिंग कार्ड एनवलप यानी शादी कार्ड का लिफाफा कैसे डिजाइन करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अलावा कि कैसे हम लोग ये चीज़ें जानना है, तो आप वीडियोज के नीचे बेशक मतलब सीधा सा आप कमेंट करो कि मुझे ये चीज़ें नहीं समझ में आ रहा, कैसे क्या करेंगे, कुछ और चीज़ें आपको लगाना है, आपको नहीं मिल रहा है गूगल पे, सारा चीज़ें आप यहाँ पे कमेंट्स करो, हम लोग खुद ही उसका आंसर कर देने वाला है। अगर आपको लगा कि सच में वीडियोज़ में कुछ दम था, आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिला, तो फटाफट वीडियोज़ को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि मेरा टीचिंग स्टाइल आपको कैसा लगा, ठीक है। और आगे और भी चीज़ें सीखना चाहते हो हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल पे और भी ऐसे ढेर सारे वीडियोस आते रहते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और भी ढेर सारे अकाउंटिंग से रिलेटेड टैली सबकी वीडियोस आने वाली है इन फ्यूचर्स। तो आप सोच रहे हो और भी कुछ नए स्किल सीखना, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। आई होप इस क्लास को आपने खूब ज़्यादा एंजॉय किया होगा, आपने कुछ चीज़ें सीखा होगा, आपको ये भी पता चला होगा कि मटेरियल्स कहाँ से फाइंड करते हैं, अगर मटेरियल्स में कहीं वाइट बैकग्राउंड आ जाता है तो उसे कैसे रिमूव करते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया।
बाकी आपको हर एक चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कितने कितने डिस्टेंस पे क्या है। मैंने आइडियाज़ दिया है, आपको लग रहा है अगर इससे भी बेहतरीन किया जा सकता है तो आप बारीकी पे ध्यान दो, क्योंकि मैंने वीडियोज़ में कोई भी एडिटिंग नहीं किया। आपने देखा कि मैंने एक एक चीज़ों को मैंने खुद ही इधर उधर अरेंज कर करके बनाते हुए मैंने थोड़ा भी कट नहीं लगाया वीडियो में। मैं इसलिए नहीं लगाया, मैं चाहता तो कहीं जो भी मैं मिस्टेक्स कुछ चीज़ें कर रहा था वो चीज़ें मैं कट करके एक रियल पार्ट रख सकता था वीडियोज़ का। लेकिन उस टाइम क्या होता कि आपको ये लगता कि हाँ बस ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मैं जो मिस्टेक्स कर रहा था मैं वो भी आपके सामने ये रखा कि देखो कैसे बारीकियों को हम लोग जो भी गलतियाँ होती है उससे कैसे सुधारते हैं, कैसे हमें जानते हैं कि एक परफेक्ट साइज क्या होगा, कहाँ में क्या करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मैं आपके सामने करूँगा तो इसीलिए आप चीज़ों को सीख पा रहे होते। तो कंप्यूटर मास्टरमाइंड चैनल पे एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स का आपको यानी कि नॉलेज मिलने वाला है स्किल। तो अगर आप नई नई स्किल सीखना चाहते हो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। आज की इस क्लास में इतना ही था, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए वीडियोज़ के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।